रूस के भीषण हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन की तरफ अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने हाथ आगे बढ़ाया है। एलोन मस्क ने अपनी कंपनी की स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को यूक्रेन में एक्टिव कर दिया है। दरअसल स्टारलिंक सर्विसेज एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो युद्ध या फिर किसी आपातकाल परिस्थिति के दौरान भी एक्टिव रहती है और बंद नहीं होती। यूक्रेन के कई इलाकों में रोजाना रूसी हवाई हमलों की वजह से इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एलोन मस्क से यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को एक्टिव करने की मांग की थी। गाइस, अब देखने वाली बात यह है कि एलोन मस्क की इस मदद के बाद रशिया का एलोन मस्क पर क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि रशिया पहले ही यूक्रेन की मदद करने वालों को चेतावनी दे चुका है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। ये बात है 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था। तब पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत की सीमाओं में घुसकर आगरा तक पहुंच गए थे, क्योंकि उनका टारगेट आगरा का ताजमहल था। वो इस 7वें अजूबे को नेस्त नाबूद कर देना चाहते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को ताजमहल दिखा तक नहीं और वो वापस लौट गए। गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ताजमहल आखिर गायब कहां हो गया। दरअसल ये भारत का मास्टर प्लान था कि ताजमहल को 15 दिनों तक युद्ध के दौरान हरे कपड़े से ढककर रखा जाए, ताकि आसमान से ये हरी घास की तरह दिखे। और हुआ भी कुछ यूं ही। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान इसके ऊपर से कई बार गुजरे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि ताजमहल आखिर है कहां, और इस तरह ताजमहल को बचा लिया गया। गाइस, ऐसे ही ऐतिहासिक पलों की जानकारियों के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई ने हाहाकार मचा दिया है, और इस महंगाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घरों में यूज होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए घर चलाना तो छोड़िए, घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि हमारे पास आटा तो है, लेकिन उसे पकाने के लिए सिलेंडर ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में एलपीजी के कुछ ही भंडार बचे हैं, जो कि अगले 10-12 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस वजह से एलपीजी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं एलपीजी के आयात की बात करें तो पाकिस्तान पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है, तो वो दूसरे देशों से एलपीजी का आयात नहीं कर सकता। गाइस, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान लगातार जो आर्थिक तंगी झेल रहा है, उसकी असली वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, अगर बात भविष्य की हो और ऐसे में बाबा वेंगा का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में बाल्कन के नास्ट्राडामस के नाम से मशहूर बाबा वेंगा ने अमेरिका में अलकायदा के 9/11 हमले से लेकर सुनामी तक की सटीक भविष्यवाणी की थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने 2022 में होने वाली घटनाओं के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं, वो डरा देने वाली हैं। उन्होंने कहा था कि 2022 में धरती पर एलियंस का अटैक होगा, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आएगी और इंडिया में अकाल पड़ जाएगा। बहरहाल, ये भविष्यवाणियां कितनी सच होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि बाबा वेंगा की इनमें से कौन सी भविष्यवाणी सच हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। शादी वाला दिन हर लड़के और लड़की के लिए बेहद खास होता है, लेकिन सोचिए, इसी शादी वाले दिन पटाखों की जगह अगर आसमान से मिसाइलें और बम छोड़े जाने लगे तो? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। यूक्रेन के एक शादीशुदा जोड़े के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी शादी की कसमें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रूसी फाइटर प्लेन्स मिसाइलें बरसाने लगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल फुरसीन और यारीना नाम के इस नवयुगल जोड़े ने शादी के तुरंत बाद ही अपनी देश की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं, और दोनों का कहना है कि इसमें अगर उनकी जान भी चली जाती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। कम से कम हम अपनी जमीन और अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ तो करेंगे। गाइस, इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, हमें ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस हमें अपना वतन चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।